हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सितंबर की 13 तारीख है और इस वीडियो में ऑनलाइन मंगाए गए एडीनियम के पौधों को रिपोर्ट करने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एडीनियम को ऑनलाइन परचेज करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि एक अच्छे पौधे हमें मिले। मैंने रिसेंटली ये 2 एडीनियम के प्लांट ऑनलाइन मंगाए थे जो बिल्कुल सही कंडीशन में मेरे पास पहुँच गए हैं। इनकी पैकिंग बिल्कुल सही थी, बिल्कुल भी प्लांट डैमेज नहीं हुए हैं क्योंकि इन पौधों को सेफली इस बॉक्स के अंदर एक न्यूज़पेपर में रैप करके भेजा गया था। इनको ऑर्डर करने के बाद ये प्लांट लगभग 10 से 12 दिनों के बाद मुझ तक पहुँचे हैं। और वैसे भी एडीनियम के पौधों के कॉर्टेक्स में एक लिक्विड स्टोर रहता है जो इन पौधों को इस पैकेट के अंदर भी काफ़ी दिनों तक बचाए रखता है। थोड़ा बहुत इनकी पत्तियाँ जरूर गिर गई थी, लेकिन ये कॉमन ही है। एक बॉक्स के अंदर इतने दिनों तक रहने के कारण थोड़ा बहुत पत्तियाँ गिर ही जाती हैं, लेकिन मेरे दोनों प्लांट बिल्कुल हेल्दी हैं। जो पहला प्लांट मैंने मंगवाया था उसका नंबर YOS है और इसमें कुछ इस तरह के फ्लावर्स आते हैं। कॉर्टेक्स की बात की जाए तो इसका कॉर्टेक्स बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है और बिल्कुल ठीक तरीके से वॉश करने के बाद ये प्लांट भेजे गए हैं। ये इसका ग्राफ्ट वाला पार्ट है जहाँ पर से ब्रांचेज निकल रही हैं और दोनों ब्रांच में अभी काफ़ी पत्तियाँ बची हुई हैं। दूसरा प्लांट जो मुझे मिला है इसका कोड 366 है और इसका कॉर्टेक्स भी पहले प्लांट की तरह ठीक ही है। इसका कॉर्टेक्स भी प्रेस करने पर बिल्कुल नहीं दब रहा है, इसलिए इन दोनों पौधों को दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं कि आपको अपने एडीनियम ऑनलाइन मंगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको इस तरह के बिना मिट्टी वाले पौधे चाहिए या पॉट सहित पूरा प्लांट चाहिए। मैंने जो गलती की वो यह कि मैंने अपने सेलर से ये नहीं पूछा कि वो प्लांट बिना सॉइल के भेजते हैं या पॉट में लगा हुआ एक हेल्दी प्लांट, क्योंकि फ्रेंड एडीनियम की फ्लावरिंग के लिए अब लगभग 1 या 1.5 महीना और बचा हुआ है और इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि इस बचे हुए समय में ये अपनी फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। वैसे मैं इनकी सॉइल में बोन मील मिलाऊंगा जिससे कि बचे हुए समय पर इन पर फूल आ जाएं, क्योंकि हर कोई साथी सोचता है कि उनको जो भी प्लांट मिले वो एक ऐसा प्लांट मिले जो एक पॉट में लगा हुआ हो और जिस पर कुछ कलियाँ भी आ रही हों। इसलिए अपने सेलर से इस सितंबर के महीने ये ज़रूर पूछ लें और कोशिश कीजिए कि आप उनसे पॉट सहित एक ऐसे प्लांट की डिमांड करें जिसमें कलियां आ रही हों। अगर आप फरवरी के महीने एडीनियम मंगा रहे हैं तो इस तरह के बिना मिट्टी वाले प्लांट उस समय के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि फरवरी में नई मिट्टी में लगाने के बाद ये प्लांट जल्दी ही अपनी फ्लावरिंग में आ जाते हैं। और फ्रेंड अब तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सितंबर के बाद आप इस तरह के बिना मिट्टी वाले एडीनियम ना ही मंगाएं, क्योंकि अक्टूबर के बाद लगभग नवंबर मिडिल से इन पौधों का एक रेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसमें ये अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देते हैं। मैंने कुछ साल पहले भी इस तरह के कुछ पौधों को मंगाया था। उस समय कोई दूसरे सेलर थे और उन्होंने मुझे सभी एडीनियम के पौधों को कुछ इस तरह से पॉट सहित दिया हुआ था जिसमें कलियां भी आ रही थी। आज ये सभी पौधे काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और अभी भी इन पर नई नई कलियां बनने में ही हैं। तो फ्रेंड ये अंतर रहता है बिना सॉइल के एडीनियम और सॉइल के साथ प्लांट मंगाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम प्लांट के लिए उसकी पूरी कॉस्ट पे कर रहे हैं तो हमें ऐसा प्लांट मिलना चाहिए जिसमें बड्स हों और जो मिट्टी सहित एक गमले में लगा हुआ हो। अगर आप बिना मिट्टी वाले प्लांट मंगाना चाहते हैं तो सेलर का नंबर मैंने स्क्रीन के कॉर्नर पर दे दिया है। कॉस्ट की बात की जाए तो ये प्लांट मुझे 200 पर प्लांट के रेट से मिले हैं। अब बात करते हैं इनकी रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले मैंने ये फंजीसाइड पाउडर लिया है। मैं इन दोनों पौधों को इस फंजीसाइड के पानी में 1 से 2 घंटों के लिए डिप करूँगा। इस तरीके से फ्रेंड अपने ऑनलाइन परचेज किए पौधों को 5 ग्राम फंजीसाइड पाउडर को 1 लीटर पानी में मिलाकर लगभग 2 घंटों के लिए डिप कर दीजिए, क्योंकि ये एक बॉक्स में पैक होकर आते हैं जहाँ पर हवा का सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं रहता और ऐसी कंडीशन में प्लांट में रिपोर्टिंग करने के बाद फंगस लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि सब कुछ सही करने के बाद भी हमारे प्लांट ख़राब क्यों हो गए। मिट्टी की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर लगभग 20% वर्मी कंपोस्ट ली है जिससे कि प्लांट जल्दी अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर दें। साथ ही 70% रेत या सैंड डी है और इसी मिक्सचर में मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 2 चम्मच बोन मील भी ऐड की है। बाकी 10% के आसपास मैंने इसमें नीम खली मिलाई है। इस तरह के सॉइल मिक्सचर में मिट्टी बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। मैं अपने सभी एडीनियम के पौधों को ऐसे ही मिक्सचर में ग्रो करता हूँ। इस मिक्सचर में गमले में पानी नहीं रुकता, जिससे तेज़ बरसात में भी पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। इन पौधों के लिए नए गमले के लिए मैंने ये लगभग 5 इंच के प्लास्टिक पॉट लिए हैं जिसमें काफ़ी ड्रेनेज होल हैं। अभी प्लांट छोटे ही हैं, इसलिए इनको ज़्यादा बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेंगे तो कुछ सालों के बाद इनके पॉट को भी चेंज कर दिया जाएगा।
तो फ्रेंड फाइनली मैंने अपने दोनों ऑनलाइन परचेज किए गए एडीनियम को एक वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा लिया है। यहाँ पर ये भी ध्यान दें कि इनको मिट्टी के अंदर ज़्यादा डीप प्लेस नहीं करना है। इनको ऐसे लगाना है कि इनका ये मोटा कोटेक्स वाला पार्ट क्लियर दिखाई दे। बाकी सॉइल को आप पूरी तरह फिल कर दीजिए, जिससे कि बारिश में भीगने के बाद भी इनकी सॉइल में ज़्यादा पानी स्टोर न हो। अब इन दोनों प्लांट को मैं लगभग 1 हफ्ते के लिए बारिश के पानी से बचाऊंगा और इनको अपने और एडीनियम के पौधों के साथ ही रखूंगा। हो सकता है कि अगले महीने तक इन पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाए। इनकी 1 महीने बाद की कंडीशन जो भी रहेगी, इन पर फूल आएंगे या नहीं आएंगे, वो सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। वीडियो से जुड़े किसी भी क्वेश्चन या अपनी ओर से किसी सुझाव के लिए मुझे कमेंट करना न भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।